देखा भाई, आगल बनी ठंडा में भी। ठंडा कितना पड़ा था? आप लोग देख ही रहे हैं कि ठंडा कितना पड़ रहा है। और मैं एक हिदायत दूंगा, सख्त हिदायत, कि ठंडे में बाहर नहीं निकलना है, घूमना नहीं है। एग्जाम भी पासे में है आपके, 12 फरवरी 2023, 68 बीपीएससी, 324 सीट। आज के पेपर में 326 डाला था और 12 फरवरी को फिक्स है, क्या कि कुछ वायरल हो रहे हैं। मगर ये याद रखना, ठंडे में बाहर नहीं निकलना है, रजाई में चिपक के अब मेरा वीडियो देखते हुए पढ़ाई करना है। टेस्ट तो चलिए रहा है, चलिए बातें तो होंगी। परिचय देने की जरूरत नहीं है, मैं प्रभात रंजन आप लोगों का यूनी एग्जाम्स पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। ये तो डेली बोलते हैं, सुनते ही आप लोग कि सर डेली यही बतवा बोलते हैं कि मैं प्रभात रंजन, ये सब चलता रहता है, सब दिक्कत नहीं है। भूगोल श्रृंखला की जो क्लास चल रही थी 68वीं बीपीएससी की, उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे कि एक ऐसा टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल तो होता है, मगर प्रश्न एक फिक्स होते हैं, इससे फिक्स प्रश्न होने ही होने हैं। आप खुद उठा के देख लीजिएगा टेनलेसिस, तो उसमें 67वीं प्री जो हुआ है कैंसिल, उसके पहले री एग्जाम हुआ है 66वीं, जो भी देखिएगा उसमें देखिएगा एक प्रश्न इससे आते ही आते हैं। क्योंकि इसमें टॉपिक मैं वो पढ़ाऊंगा कि बिहार कहाँ बसा हुआ है, किस पठार पे है, कौन कौन की भूगोलिक संरचनाएं हैं इसकी, कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन पहाड़ी है, कौन सा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, कौन पठानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, पठानी नहीं, पठान वाला नहीं, पठारी क्षेत्र है। ये सब बताएंगे और इससे एक प्रश्न फिक्स है, एकदम फिक्स है। तो टॉपिक देखिए क्या है, कलम ले लेते हैं। ये आजकल टेक्निकली कलम आ गया है, एकदम पूरा हो कलम नहीं खे, कागज कलम वाला ना। बिहार की भूगर्भिक संरचना आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। भूगोल श्रृंखला की एक क्लास है, इसके पहले क्लास में चला था झील झरना था। और जो भी वीडियो है, क्लास है मेरा, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, बिहार की भूगर्भिक संरचना क्या है, भूगर्भिक संरचना इसकी किस पठार पे है, किस चट्टान के भाग हैं हम लोग, सब मैं बताऊंगा। कहा कि बिहार की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन हेतु विभिन्न युग में निर्मित चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। ये ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा कि भूगर्भिक संरचना का उपयोग कैसे किया जाता है और कौन कौन से चट्टान है जिसके माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। ये सब ज्योग्राफी क्लास जब होगी तो वहां बताया जाएगा आपको कितने प्रकार के चट्टान होते हैं, ये सब बताया जाएगा। अभी हम सिर्फ बिहार के संदर्भ में बात करेंगे। अभी हम ये जो था प्री कैबियन, कौन से काल, प्री कैबियन पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया, आज से नहीं, बहुत पुराना प्रश्न पूछा है। किस काल से? प्री कैबियन काल से लेके चतुर्थ काल तक के चट्टानों पाई जाती है, कहां पे? बिहार में। और इस हिसाब से भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार को चट्टानों के हिसाब से 4 भागों में विभाजित करता है। कितने? 4 भागों में विभाजित करता है। किसे? भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार के चट्टानों को 4 भाग, यहां जो भी चट्टान पाए जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। आग्नेय अवसादी और पानी चट्टान अलग पढ़ेंगे हम लोग। जब चट्टान पढ़ेंगे भारत के भूगोल में तो पढ़ाया जाएगा, भारत के भूगोल नहीं, पूरा भूगोल पढ़ाया जाता है तो उसे पढ़ाया जाता है। अब कौन कौन चट्टान जो पाए जाते हैं, तो पहला धारवाड़ चट्टान, इधर हो जाते हैं, तो फिगर दिखाई देगा सब। ये इस मैप से मैं बता दूंगा कि कौन सा चट्टान कहां पे है और कौन सा मैदानी बेल्ट है। देखिए, पहला है धारवाड़ चट्टान, दूसरा है बिंद चट्टान, तीसरा है तरसड़ी चट्टान और चौथा है कॉटनरी चट्टान। अब एक ही करके सबके बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रश्न इससे पूछते हैं कि धारवाड़ चट्टान कहां कहां है, किसके जिले से बिलोंग करता है, बिंद चट्टान कहां कहां पे है, तरसड़ी चट्टान कहां कहां पे है और कटवाई चट्टान कहां कहां पे। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है चट्टान,
अभी तो मजा आया होगा, झील झरना वन जीव अभ्यारण्य। मगर ये है टिपिकल तो है ही, मगर जानना तो है ही बिहार के बारे में। बिहार की चट्टान पे है, किस चट्टान का भाग है, कौन कौन चट्टान पाए जाते हैं। एक बात मैं बता दूं कि बिहार जो है हिमालय के तराई में है और यहाँ से शिवालिक जो श्रेणी वो गुजरती है। हिमालय की तराई में शिवालिक श्रेणी, हिमालय के जो भाग है शिवालिक, उसी के दक्षिण में ये पाया जाता है। तो भाई तराई बेल्ट भी है, सब बताएंगे अब, देखिए कैसे कैसे। अब चलते हैं धारवाड़ चट्टान। कौन धारवाड़ चट्टान जो पाया था, ये कहां पाया था धारवाड़ चट्टान? ये इसका निर्माण जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था इनका निर्माण। ये पाया कहां था? बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिण ये है, अब पूरब ये है, और फिगर से देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी भाग में ये पाया जाता है। कौन सा? देख लीजिए, हमको मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस फिगर को जरूर देखिए आप लोग। इधर आ जाते हैं, देख लीजिए, इधर से ही कर देते हैं। बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट भाई? जमुई, नीचे देख लीजिए बेल्ट। अब जमुई, नवादा, मुंगेर, जमुई, नवादा, मुंगेर, ये बेल्ट के पूरा है। जमुई, नवादा, मुंगेर में स्थित खड़गपुर पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी और बोधगया में पाया जाता है। ये धारवाड़ चट्टान का भाग है। ये दक्षिण बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं धारवाड़ चट्टान। देख लीजिए पूरा ये भाग, फिगर से स्पष्ट हो गया होगा धारवाड़ चट्टान का। ठीक है, कहां याद रख लीजिएगा, जमुई, नवादा। पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा है कि कहां नहीं पाए जाते हैं। तो जमुई, नवादा, मुंगेर की में स्थित, मुंगेर में स्थित खड़गपुर पहाड़ी है। खड़गपुर एक पड़ता है वहां, कहां? पश्चिम बंगाल में खड़गपुर पड़ता है। और खड़गपुर पहाड़ी जब आएगा तो मारना है आपको मुंगेर में। और राजगीर की पहाड़ी और बोधगया, ये तीनों जगह पाया जाता है। कौन? धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। अब है विंध्य चट्टान। विंध्य पर्वत की चट्टानें याद है ना? विंध्य पर्वत जो है भारत को दो भागों में बांटी थी पहले, अभी भी है, उत्तर भाग और दक्षिण भाग। ये विंध्य पर्वत की भाग है। तो विंध्य चट्टान की बात मैं कर रहा हूं मैं यहां। तो बिहार ये पाया कहां जाता है? एक मिनट मैप यहां देख लीजिए। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग पाया जाता है। दक्षिण और ये पश्चिम भाग है, यहां पाया जाएगा। साउथ और वेस्ट, ये जो बेल्ट है ये पूरा किसका बेल्ट है? विंध्य चट्टान का बेल्ट है। विंध्यन चट्टान बोलते हैं जिसको। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग पाया जाता है, क्योंकि जो भी बेल्ट आपके बनारस, चंदौली, मिर्जापुर और मैं यूपी के बॉर्डर से लगेगा, वहीं विंध्य पर्वत है, उसी बेल्ट पे पाया जाएगा विंध्यन चट्टान। सोन नदी के उत्तर में कैमूर और रोहतास, मैंने देखा अभी था, यहां देख लीजिए, ये यहीं पे कैमूर है और रोहतास है। यहीं पे ये बेल्ट जो है ये निकला हुआ बेल्ट है। यहीं पे पाया जाता है कौन सा? विंध्यन चट्टान। और देख लीजिए फीचर उसका, भाई विंध्यन चट्टान जो है सोन नदी के उत्तर में कैमूर रोहतास में है। एकदम सिंपल सी बात, जो प्रश्न पूछा गया उतने ही बता रहे हैं इसमें, हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं। कथा कहानी नहीं जानना है आप लोगों को, विद्वान नहीं बनना है, पेपर निकालना है, टॉप करना है, पीसीएस अधिकारी बनना है, डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, उसी व्यू से उतना ही मैटर में पढ़ा रहा हूं इस बार। प्रयोग जिसका विंध्यन चट्टान का प्रयोग कहां कहां हुआ है पूछा जा सकता है कि सासाराम में जो शेर शाह का मकबरा है उसमें भी हुआ है। सारनाथ के स्तूप में, सारनाथ पड़ता है कहां? वाराणसी में। और दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद में विंध्यन चट्टान का प्रयोग हुआ है। देख लीजिए इस विंध्य चट्टान का प्रयोग कहां पर? यह इतना जगह पे हुआ है। और मिर्जापुर है,
विंध्याचल पर्वत पे ही बसा हुआ है। विंध्याचल मंदिर बहुत फेमस है वहाँ का, जब जाइए कभी देखिए। अब तीसरा जो बचा है टर्सरी चट्टान। कौन? टर्सरी चट्टान। ये कहां पाया जाता है भाई? देखिए मैप में देख लीजिए, ये उत्तर पश्चिम भाग, ये जो है पश्चिमी चंपारण। चलिए फ्रेश मैप पे आ जाते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। पहला जो मैप था फ्रेश, देखिए ये जो पार्ट है पूरा सोमेश्वर श्रेणी, वेस्ट चंपारण, इस चंपारण का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में पाया जाता है टर्सरी चट्टान। हम लोग के टर्सरी चट्टान, पूरे बिहार में चट्टान नहीं पाया जाता है। अब देखिएगा यहां टर्सरी चट्टान, और यहां पे दक्षिण पूर्व विभाग में धारवाड़ चट्टान, यहां पे विंध्य चट्टान, भाई इसके बारे में थोड़ा जान लें फीचर्स का। टर्सरी चट्टान भारत के बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। और क्या क्या है अभी पढ़ाएंगे, सोमेश्वर की पहाड़ी पढ़ाएंगे, घबराइए मत। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है, उसकी ऊंचाई कितनी है, पूछा प्रश्न है भाई। इसका विस्तार जो है सोमेश्वर पहाड़ी जो पड़ता है वेस्ट चंपारण में, वहां पे दून की घाटी, देहरादून मत समझ लीजिएगा, उत्तराखंड वाला दून, रामनगर दून वहां पे ही है। रामनगर जगह है वेस्ट चंपारण में, और दून की घाटी की बात कर रहे हैं। और शिवालिक श्रेणी के मध्य, शिवालिक श्रेणी बताया ना, हिमालय की रेंज में हम लोग बसे हुए हैं, तराई की बेल्ट में बसे हैं, शिवालिक रेंज यहाँ पर है, उसी के मध्य में पाया जाता है। ये कौन? टर्सरी चट्टान पाया जाता है। अब है क्वाटरनरी चट्टान। क्वार्टर मार के नहीं सुना है, क्वाटरनरी चट्टान जो है, क्वाटरनरी चट्टान जो है ये कौन है, कौन सा बेल्ट है? तो गंगा का मैदान का बेल्ट, ये गंगा बीच से गई है, इसके नॉर्थ भाग और दक्षिण भाग, मैदानी भाग जो भी है, ये सब भाग जो है किसका? क्वाटरनरी चट्टान का उदाहरण है। यहां पाया जाता है क्वाटरनरी चट्टान पाया जाता है गंगा के मैदानी भाग में। और बिहार का मैदान जो है, ये बिहार का मैदान पढ़ाएंगे अभी आगे, बिहार का मैदान, तो ये गंगा मैदान का ही एक भाग है ये। तो आए समझ में, ये जो बेल्ट है टर्सरी चट्टान पाया जाएगा कहां पे? नॉर्थ वेस्ट, सोमेश्वर पहाड़ी, रामनगर दून घाटी, वेस्ट चंपारण में मैक्सिमम। यहाँ विंध्य कर्म चट्टान, कैमूर, रोहतास, और जमुई, नवादा, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी, राजगीर, बोधगया में, ये पूरा बेल्ट में पाया जाएगा धारवाड़ चट्टान पाया जाएगा। और धारवाड़ चट्टान प्री कैम्ब्रियन युग का है। प्रश्न देख लीजिएगा कैसे पूछता है इसमें। मैं आगे आ रहा हूं। अब है बिहार का भौतिक विभाजन। ये थोड़ा, ये जो पढ़ाएं इसके पहले भूगर्भिक संरचना, किस कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार की भौतिक विभाजन। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, मैंने बोला ना कि चट्टानों के बारे में हमारा टेंशन नहीं लेना है, इसको भी इजी मोड में पढ़ना है। मान लीजिए कि भाई बिहार में कौन कौन चट्टान हो, कौन चट्टान पाया जाला, तो याद हो गया धारवाड़, विंध्यन, क्वाटरनरी, टर्शियरी सब पाया जाला। अब बीच में जब आप पूरा बेल्ट पर देखा, गंगा मैदान वाला बेल्ट। अब देखिए, अब भारत जो गंगा मैदान का बेल्ट है, अब पढ़ते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। क्या बिहार का भौतिक विभाजन, ये भी पढ़ना जरूरी है कि कहाँ पर्वतीय भाग है, कहाँ मैदानी भाग है। पर्वतीय भाग है तो किस किस बेल्ट में है, मैदानी भाग कितने भागों में बटा गया, सब अभी बताते हैं। इससे भी प्रश्न बनते हैं। बिहार का पर्वतीय भाग देखिए, कहां से कहां तक? पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा, यानी उत्तर पश्चिमी बिहार पर हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि बिहार मैप दिखा के कि बीच में गंगा नदी है, और ये बेल्ट पूरा हिमालयन तराई की बेल्ट में पड़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का ये जो है विस्तार यहाँ पे है। शिवालिक नेपाल पड़ता है, ये शिवालिक श्रेणी का विस्तार है यह। क्या? तो वहीं पे इसी भाग में, पर्वतीय भाग में, ये पर्वतीय भाग पाया जाता है, इसका विस्तार है ये बिहार का पर्वतीय भाग। फिर नीचे भी मिलेगा, ये पर्वत की बात करेंगे। शिवालिक श्रेणी का विस्तार कितने किलोमीटर है भाई? यहां से यहां तक ये जब देखेंगे 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। पर्वतीय श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? ये सब फैक्चुअल चीजें मैं बता रहा हूं, ये काम लायक नहीं है,
मैं बताना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के दौरान कि सर आपने ये प्रश्न छोड़ दिया, बताया नहीं कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, कितनी ऊंचाई है औसत, जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग की जब काम लायक बात है मैं बता दूंगा आपको। इसकी औसत ऊंचाई जो है 80 मीटर से लेके 250 मीटर तक है। 80 से 250 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इस पर ध्यान ना भी दे तो काम चलेगा। अब है कि बिहार की पर्वतीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है, इस पर्वतीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो बांटे हम लोग 3 भाग में। कौन कौन 3 भाग में बांटेंगे इसको? एक तो बांटेंगे सोमेश्वर पहाड़ी वाला बेल्ट, ये लिखिए यहां सोमेश्वर पहाड़ी का एक बेल्ट होगा। दूसरा होगा रामनगर दून, यहां देखिए मैं बांटता हूं, रामनगर दून यही पड़ता है सब, रामनगर दून, रामनगर जगह भी है आज के डेट में, और रामनगर चीनी मिल चलता था, शायद बंद के कगार पे है रामनगर में। एक हरहा घाटी या दून घाटी जो है, दून घाटी ये दून घाटी नहीं, हरहा नदी है उसी घाटी और दून घाटी की बात कर रहा हूं। ये 3 भागों में बिहार के पर्वतीय श्रेणी बांटा गया है। ठीक है, रामनगर दून, सोमेश्वर पहाड़ी और हरहा घाटी दून घाटी। पूछेगा तो प्रश्न यही पूछेगा कि बिहार के पर्वतीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो रामनगर दून, सोमेश्वर पहाड़ी, हरहा घाटी या दून घाटी में बांटा गया। इसके सब के बारे में इसके फीचर को पढ़ेंगे, या ये प्रश्न इसी से बनते हैं अंदर से आके। देखिए कैसे आप, रामनगर दून मैंने बताया कि वेस्ट चंपारण का ही पार्ट है, ये वेस्ट चंपारण में ही रामनगर दून है। रामनगर दून लगभग 200 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक छोटी सी पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित, सोमेश्वर श्रेणी है यहां पे होगा, इसी के दक्षिण में रामनगर दून बसा हुआ है, जो 32 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी ये पहाड़ी है। पूछेगा कि कहां है, विस्तृत कहां है, तो सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में विस्तृत है। इसकी पहाड़ी की लंबाई कितनी है, 32 किलोमीटर है, चौड़ाई कितनी है, 8 किलोमीटर चौड़ी है। और इसका सबसे ऊंचा भाग कौन है, पूछेगा प्रश्न ये। इसका सबसे ऊंचा भाग संतपुर है, जिसकी ऊंचाई है 242 मीटर। पूछा गया प्रश्न है कि सबसे ऊंची, रामनगर दून की सबसे ऊंची जो है संतपुर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो सबसे ऊंची जो है चोटी जो है इसकी ऊंचाई है वह संतपुर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 242 मीटर में है। कहीं के 240 मिलता है, घबराना नहीं देख के, 240 भी याद रखिएगा, 240 मीटर भी कहीं मिल जाता है, 240, 41, 42 ये तो नहीं मिलता है, मगर मैक्सिमम 242 ही पेपर में दिया जाता है। ठंडों में हो गला सूख जाता। दूसरा है सोमेश्वर की पहाड़ी, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल प्रश्न एक पूछते हैं, छप जाते हैं प्रश्न इससे। वही वेस्ट चंपारण का बेल्ट जो है, जब अब बिहार का नक्शा थोड़ा सा ढंग से नहीं बना पाते हैं, इसलिए घबराना नहीं है आप लोगों को भाई। इसमें बहुत लोगों को ऐसा भी होगा कि आता भी होगा ढंग से, लीजिए बनाने की कोशिश करते हैं। बीच में नदी है, ये वेस्ट चंपारण का बेल्ट है, यही सोमेश्वर पहाड़ी पड़ता है। अब सोमेश्वर पहाड़ी कहां से कहां तक विस्तार है इसका, यानी त्रिवेणी नहर के किनारे सोमेश्वर की पहाड़ी बसी हुई है। यहाँ गंडक नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है और आती है नेपाल से, यही बना है गंडक नहर, गंडक पे त्रिवेणी नहर बना हुआ है। इसी की त्रिवेणी नहर के किनारे पर सोमेश्वर पहाड़ी बसा हुआ है। जो वाल्मीकि नगर देख रहे हैं ना, वाल्मीकि नगर नाम सुने ना, व्याघ्र रिजर्व के, उसके बाद जो है त्रिवेणी नहर है, वहीं पे सोमेश्वर पहाड़ी पूरा बसा हुआ है। ये शिवालिक पहाड़ी का तीसरा भाग है। हमने बताया ना कि हिमालय की तराई में है, हिमालय के शिवालिक श्रेणी की तराई बेल्ट में है, तो शिवालिक पहाड़ी का तीसरा भाग है ये। कौन? सोमेश्वर की पहाड़ी। और सोमेश्वर की पहाड़ी का विस्तार लगभग कितना है, 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पूछा गया प्रश्न है कितने क्षेत्र में विस्तृत है ये,
तो 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका शीर्ष भाग बिहार के नेपाल से अलग करता है। यही नेपाल से अलग कैसे होंगे? तो पहाड़ है ना भाई, तो यहीं पे नेपाल पहाड़ की बात मैं कर रहा हूं। तो हम लोग सुमेश्वर पहाड़ी से बिहार नेपाल से अलग होते हैं हम लोग। इन भागों में नदियों का अधिक बहाव होने का, नदियों का देखिए कितना मेरा गलती कर दिया है टेक्स्ट, क्या कीजिएगा, नदियों के अधिक बहाव होने के चलते भाई पता है कि इस भाग में गंडक, बूढ़ी गंडक, छोटी और नदी बागमती आती रहती है। तो नदियां जो अधिक बहाव होने के चलते इस श्रेणी में अनेक दर्रा बनता है। दर्रा पढ़ेंगे, जब पढ़ाया जाएगा दर्रा पढ़ाया जाएगा, दर्रे बनते हैं, उस दर्रों का निर्माण होता है। कौन कौन सा दर्रा? तो सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोड़ी दर्रा। भाई सबसे अच्छा ट्विस्ट पहले से घूमने का, गंगा के उत्तर वाला बेल्ट में जब है वहां के लोग मैक्सिमम भिखना ठोड़ी में जाते हैं घूमने, और पिकनिक स्थल के रूप में फेमस है, और 1 जनवरी तो बहुत भीड़ होती है वहां पे। भिखना ठोड़ी दर्रा, दर्रा नहीं दर्रा। और मरावत दर्रा, मरवात जो है, मरावत भी लिखते हैं, कहीं मरवात भी लिखते हैं, मरवात दर्रा, ये सब है इसी भाग में पाया जाता है नदियों के अधिक बहाव के कारण। सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोड़ी दर्रा और मरवात दर्रा एकदम नेपाल बॉर्डर पे है। ये वाल्मीकि नगर से अंदर जाने पे लोकल ट्रेन जाती थी पहले, अब बंद हो गई है। सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार का सर्वोच्च, पूछे बिहार का सर्वोच्च उच्च चोटी जो है कहाँ है? तो सोमेश्वर किला है, और जिसकी ऊंचाई है 880 मीटर। यानी बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला जो है इसी सोमेश्वर श्रेणी में है, जिसकी ऊंचाई है 880 मीटर। कहीं कहीं थोड़ी ऊंचाई कम मिलती है, कहीं किसी बुक में कहीं 874 ही मिल जाता है। तो 880 कम से कम याद रखना है, 880 ऑथेंटिक है ये। तम प्रश्न पूछा गया है, छपा प्रश्न है ये, आया प्रश्न है भाई, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सोमेश्वर श्रेणी का। अब मैंने बताया हरहा घाटी और दून घाटी, पर्वतीय भाग का तीसरा पार्ट, हरहा घाटी दून घाटी। हरहा घाटी या दून घाटी एक संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटी है, एकदम पतला सा बेल्ट है भाई ऐसे, जो रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी की मध्य स्थित है। यानी सोमेश्वर श्रेणी ये हुआ, रामनगर दून ये हुआ, इसी बीच में ये हरहा घाटी, हरहा, ये सोमेश्वर हो गए और ये रामनगर दून हो गया, रामनगर दून हो गया। हाँ, तो इसी बीच ये पड़ता है हरहा घाटी। हरहा घाटी, घाटी की लंबाई 21 किलोमीटर और क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है। पूछेगा, इसे प्रश्न पूछा जाता है कि पर्वतीय भाग का हरहा घाटी किसका भाग है? तो बिहार के पर्वतीय भाग का भाग है। हरहा घाटी, हरहा नदी जो है उसी कारण हरहा घाटी बनती है, दून घाटी बना हुआ है। अब भाई मैदानी क्षेत्र, ये था पर्वतीय क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र कौन कौन भाई? और पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत वाला भाग, पठार वाला नहीं, पहाड़ी वाला नहीं, पर्वत वाला भाग मैं पढ़ा हूं, हिमालय पर्वत की बात किया हूं मैं। मैदानी क्षेत्र, गंगा नदी द्वारा, ये पता ही है कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में काटती है, और इसी द्वारा नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी मैदान का क्षेत्र और दक्षिणी मैदान का क्षेत्र बनता है। गंगा नदी को द्वारा किसको 2 भागों में बांटा जाता है बिहार को, कंटूर लाइन द्वारा निर्धारित होता है। इसका किसके द्वारा पूछा जाएगा? कंटूर लाइन द्वारा निर्धारित होता है। तो उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। अब उत्तरी मैदान के बारे में जानते हैं। उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल पूछेगा नहीं कहीं, मत जान लीजिए। क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये जो है 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये मैदान क्षेत्र बना है, गंगा नदी तो है ही, तो कौन कौन नदी इसमें नदी में है जो मैदान क्षेत्र बनाता है? इसमें गंगा में आके मिलती है। तो बताया ना कि इधर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, देखिए कोसी, यहाँ कोसी, यहाँ बागमती, सीतामढ़ी के पास बागमती, बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण के पास, पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी के बगल में बूढ़ी गंडक, गंडक कहाँ पे? वेस्ट चंपारण, और महानंदा, इसी बीच महानंदा पुनपुन जो है ये बोलता है।
ये पूरा बेल्ट मिलके गंगा मैदान क्षेत्र बनाता है, ये पूरा उत्तर बिहार का मैदान क्षेत्र। तो इसका विस्तार क्षेत्र देख लीजिए, कहां से कहां तक विस्तार देखिए, ऊपर देखिए। अच्छा, इसमें कुछ वर्गीकरण किया गया है मैदान क्षेत्र में। इसे भाबर या तराई बेल्ट मिलता है, तराई बेल्ट, ये पूरा तराई बेल्ट। तो सब कलर चेंज कर लेते हैं, चिंता नहीं कीजिए आप लोग, ब्लू कर लेते हैं। ये तराई बेल्ट हुआ, पूरा तराई बेल्ट। और नदी घाटी जब बार बार अपनी क्या बोलते हैं उसको, बदलती है, बार बार अवसाद लेके आती है, और नदी में बार बार बाढ़ आता है, तो नवीन जलोढ़ मैदान की विकास होता है। तो खादर मैदान का विकास भी हुआ है, खादर होगा। और बांगल पुरानी जलोढ़ मैदान। और भाबर और तराई जो है, ये तराई मैदान वाला बेल्ट है। तराई बेल्ट वाला समस्या भी रही है नेपाल के साथ। और चौर मिलता है, मन। चौर वो जगह होता है जहां दलदली भूमि हो जाती है, नदी जो है आके विलुप्त रहती है और जमीन के अंदर लमसम, और पानी हरदम कंटिन्यू दिखाई देता है यहां पे, तो एक चौर मिलता है। इसको गांव भाषा में जो उधर के बेल्ट के होंगे वो जानते होंगे चौर, और उसको मन भी बोलते हैं, मन। और इस मन में बाढ़ के समय मछली खूब मिलता है इसमें, चौर या मन। इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार देखिए। यहां पे है भागलपुर, तो भागलपुर, उसके बाद यहां है, रुकिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स मिटाउनवा जो है उसे मिटा देते हैं, तब फिर से बता देते हैं इसका विस्तार क्षेत्र, इसका ढंग से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसका विस्तार जो क्षेत्र है, ये भागलपुर वाला बेल्ट है, भागलपुर, उसका सहरसा, दरभंगा, इधर से चलिए, इधर से उल्टा चलिए अब हम लोग फालतू। ये पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, ये सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, हाँ, और यहाँ सीवर लग जाता है, कोई बात नहीं। इसका है दरभंगा, दरभंगा इधर सटता नहीं है बाउंड्री से। फिर मधुबनी, देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर यहाँ मुजफ्फरपुर पड़ता है इधर, ठीक है। फिर यहीं पे गोपाल सिवान है और गोपालगंज है, हाँ। उसके बाद पूर्णिया इधर पड़ता है, पूर्णिया, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी तो हो ही गया, दरभंगा हो गया, सहरसा हो गया, भागलपुर हो गया, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, छपरा बोलते हैं जिसको, ये छपरा यही पड़ता है बीच में। ये सब बेल्ट जो है पूरा गंगा मैदान के दोआब क्षेत्र में आता है, मतलब मैदानी क्षेत्र के उत्तरी मैदान क्षेत्र में आता है। और इसका दोआब कौन कौन बेल्ट है जिससे दोआब बनता है? दोआब बनता है, दो नदियों मिलकर दोआब बनता है। तो महानंदा कोसी, महानंदा नदी बनती है ना, और कोसी, ये मिलके दोआब बनता है। देखिए तो कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। महानंदा दोआब, कोसी, बस कोसी गंडक, कोसी गंडक दोआब, महानंदा कोसी, कोसी गंडक, गंडक घाघरा, घाघरा नदी निकलती है यहाँ पे, घाघरा, गंडक घाघरा, ठीक है। ये मिल के दोआब बनाते हैं पूरा बेल्ट। ये सब मिलते हैं गंगा में आके, नॉर्थ मैदान का, उत्तरी मैदान का ये सब दोआब बेल्ट है। कोसी, महानंदा कोसी दोआब, कोसी गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक होगा दोनों, और गंडक घाघरा, ये जो है इतना दोआब बनाया जाता है इसमें। अब आइए सब याद रखिएगा, पूछेगा, देखिए प्रश्न में आगे दिखाई देगा। अब दक्षिणी मैदान, दक्षिणी मैदान, आइए तो कलर चेंज कर लीजिए, कलरफुल कर लीजिए। बच्चा लोग कहता दिखाई नहीं देता है तो हम कलरफुल कर लेते हैं। गंगा, ये साउथ मैदान की बात मैं कर रहा हूँ, दक्षिण बिहार के मैदान की बात मैं कर रहा हूँ। क्षेत्रफल छोड़ लीजिए, याद रखिए 33,670 वर्ग किलोमीटर, कितना है? 33,670 वर्ग किलोमीटर। विस्तार कहां से कहां तक? गंगा नदी से लेके छोटानागपुर पठार जो है झारखंड पड़ता है, झारखंड बॉर्डर पे भी लगा हुआ है ना, छोटा पठार,
के उत्तरी भाग तक ये पूरा विस्तार इसका है, गंगा नदी से पूरा यहां तक, यहां से यहां तक वर्ग। हाँ प्रमुख, आप देखिए नदी कौन कौन है इसमें, तो पुनपुन, क्यों गंगा होगा ही होगा, पुनपुन नदी था यहाँ पे एक, और क्यों नदी पड़ता है, ठीक है, ये तीनों नदी में है, और भी नदियां हैं, प्रमुख नदियां इसमें है, इधर सोन भी आती है, मगर ये बेल्ट जो है पूरा पुनपुन, क्यूल, और इधर अजय नदी है, बरनार नदी है जमुई वाला बेल्ट में, मगर ये क्यूल, गंगा और पुनपुन नदी से ये बना है क्या, गया में फल्गु नदी बहती है, प्रमुख नदियां है गंगा नदी पे, ये प्रमुख इसका विस्तार क्षेत्र दक्षिण मैदान का विस्तार बताइए दिए। अब कौन कौन पहाड़ी है इस भाग में, भाई मैदान क्षेत्र है तो पहाड़ी भी तो है कुछ है इसमें, तो गया की पहाड़ी, राजगीर का गया पड़ता है, ये बीच में यहाँ गया है, यहाँ राजगीर है, और मुंगेर का खड़गपुर, मुंगेर का खड़गपुर दिख नहीं रहा हुआ कलम से, क्या ब्लू ब्लू हो गया है दोनों, ग्रीन कर लीजिए, मुंगेर का खड़गपुर, बराबर और गिरथिक पहाड़ी, बराबर पहाड़ी अभी वर्तमान में शायद जहानाबाद में हो गया है, ठीक है, भले गया में अब जहानाबाद में हो गया है, और गिरथिक की पहाड़ियां भी है, ये पहाड़ी पाई जाती है दक्षिणी मैदान बेल्ट में, इस बेल्ट में पूरा। और कौन कौन मैदान क्षेत्र है भाई इसमें देख लीजिए, भोजपुर का मैदान, आरा जब पड़ेगा यहाँ पे तो भोजपुर का मैदान बेल्ट हो जाएगा, मगध का मैदान बेल्ट नहीं, पटना के आसपास का जो पटना, नंदा, नवादा, गया वाला बेल्ट है, ये सब मगध का मैदान बेल्ट हो जाएगा, और भागलपुर जो बेल्ट पड़ेगा, जमुई ये सब अंग का मैदान का बेल्ट हो जाएगा, भागलपुर वाला बेल्ट। अंग जो है एक महाजनपद भी था जिसकी राजधानी चंपा थी, जो भागलपुर और बांका बेल्ट में जो पाया जाता था, बताएंगे महाजनपद कल आएगा तो बताया जाएगा आपको। तो तीन मैदान भाग है, भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र के अलावा पठारी क्षेत्र भी है, एक तो पर्वतीय क्षेत्र, ऊपर वाला पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला बेल्ट, ये मैदानी क्षेत्र, यहां वाला बेल्ट, ये सब मैदानी क्षेत्र है, और कुछ पठारी यहां तक, कुछ पठारी क्षेत्र भी पाया जाता है, जिसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, यानी विंध्य पर्वत का भाग, कौन कौन बताए थे ना, एक बताया था उसमें भूगर्भीय संरचना में कि विंध्य चट्टान कहां कहां पाया जाता है, तो कैमूर और रोहतास वाला बेल्ट जो है विंध्य पर्वत पाया जाता है, तो ये इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो विंध्य पर्वत का भाग कौन कौन भाग है, कैमूर का पठार, कैमूर वाला बेल्ट, कैमूर का पठार विंध्य पर्वत भाग में है, और औसत ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर से लेके 450 मीटर तक है, कितनी है, 300 मीटर से लेके 450 मीटर तक है। विस्तार कहां से कहां तक, मध्य प्रदेश के जबलपुर से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेके यहां रोहतास बिहार तक है, विंध्य का विस्तार क्षेत्र है, मध्य बिहार में रोहतास और कैमूर वाला बेल्ट पड़ेगा। और नाम क्या बोलते हैं इसको, रोहतास का पठार, भाई रोहतास में तो रोहतास पठार भी बोलते हैं, रोहतास पठार, विंध्य पर्वत की बात मैं कर रहा हूं, विंध्य पर्वत के भाग कैमूर पठार की मैं बात कर रहा हूं अभी। खड़गपुर पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी के बारे में जान लीजिए, ये पड़ता है मुंगेर, और पूछा जाता है भाई खड़गपुर पहाड़ी कहां पे है, ये मुंगेर में जमालपुर, जमालपुर जो जगह है पहले कोच फैक्ट्री हुआ करती थी रेलवे की, और जमुई, मुंगेर बगल में ही पड़ता है जमुई, मुंगेर जमुई, और मुझे जहां तक याद है जमुई जो है कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं बताएंगे इस बारे में, और मुंगेर जमुई, और ये मुंगेर जमुई या खड़गपुर चट्टान जो है किस क्रम की पहाड़ी है, तुमने बताया था नीचे वाला भाग जो है जमुई, नवादा, मुंगेर, खड़गपुर, ये सब धरवार क्रम की चट्टानें हैं, ये भी कंफर्म है। और आकार इसका कैसा है, त्रिभुजाकार आकृति का है, कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति की है, और कोडरमा के उत्तर पूर्व में स्थित है, कोडरमा जो है झारखंड पड़ता है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है। बस जानिए खड़गपुर पहाड़ी जमालपुर से जमुई तक है, धरवार क्रम की चट्टानें हैं, नीचे बताए थे कि नीचे वाला बेल्ट जो होता है बिहार का धरवार क्रम चट्टानें, जमुई, नवादा, मुंगेर
जो बेल्ट है धरवार क्रम चट्टानें थी, उसी क्रम की चट्टानें हैं और त्रिभुजाकार आकृति की होती है। ये हुआ क्या, भूगर्भिक संरचना। उसके बाद मैदानी भाग, उसका पर्वतीय भाग हम लोग पढ़े हैं। उसका क्या पढ़े हम लोग, दक्षिण का सीमांत पठार। इतना पढ़े हैं हम लोग। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्व जान ले, ठीक है। जैसे बिहार का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कहां पर जाता है, तो मोकामा का टाल क्षेत्र जो है वो जानते ही हैं। मोकामा का क्यूल और हरहा नदी घाटी में ये दोनों टाल क्षेत्र हैं। टाल क्षेत्र समझते हैं क्या, टाल क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां नदी का जमा हो जाता है। मतलब जमाव मतलब नदी पानी का बेल्ट होता है। और कभी कभी पानी खत्म समाप्त होने से बृहद क्षेत्र के नदी से और हजारों किलोमीटर फैला हुआ है ये सब क्षेत्र। तो मोकामा घाट जो है पटना वाला जो है मोकामा, और हरहा नदी घाटी जो है ये कहाँ, उत्तर नॉर्थ इंडिया वाला है। हरहा घाटी जो बताए हैं, जो पश्चिमी चंपारण वाला बेल्ट है, हरहा नदी घाटी, ये दोनों क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन कहता है वो किस भूमि पर, मखाने पूछा गया प्रश्न शादी है। मखाना होता जो है वो दरभंगा मधुबनी वाला बेल्ट होता है। तो किस भूमि में, किस कहाँ होता है, तो उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में। ये है ना उत्तर पूर्व, नॉर्थ में दरभंगा मधुबनी है और इसकी पूर्व साइड नॉर्थ में ये पूरा मखाना बेल्ट है। बिहार का प्राचीनतम भूखंड कौन है, बिहार का प्राचीनतम भूखंड, तो दक्षिणी का सीमांत पठार जो पढ़ा है अभी, खड़गपुर पहाड़ी, गृथिक पहाड़ी, ये सब जो पढ़ा है वो क्या है, प्राचीनतम भूखंड है। ये प्रश्न भाई पूछा गया है, इसलिए परीक्षा दृष्टि कहा गया है इसको। बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक, हाँ प्रश्न पूछा गया है, बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में, देख लीजिए 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। दिखाएंगे दे, मुझे देख क्या करेंगे, इसको जरूर देख लीजिए आप, तो इधर ले जाते हैं, लीजिए हो जाते हैं इधर। और दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमि को क्या कहते हैं, वही दक्षिण बिहार का मोकामा बेल्ट जलमग्न भूमि होगा। नदी जाके वहां पे जलमग्न नदी का जमाव हो जाएगा, तो क्षेत्र को क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं, ठीक है। उत्तर बिहार में चौर बोलते हैं, मन बोलते हैं, तो टाल इसको बोलते हैं, दक्षिण बिहार में टाल बोलते हैं। उदाहरण जैसे मोर टाल, बरहैया टाल, मोकामा टाल, सिंधौली टाल, ये मिलेगा पर टाल क्षेत्र मिलेगा। पूरा हजारों किलोमीटर फैला हुआ है और पूरा बृहद क्षेत्र है। और इस टाल क्षेत्र में पता क्या होता है खासियत, मोटे अनाज बहुत होते हैं, दलहन की भी फसल शायद होती है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न पे आइए। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं है, बताइए। दक्षिण बिहार में ने बताया था नवादा, जमुई, गया, कैमूर में नहीं है। कैमूर में कौन सा है, विंध्य क्रम का चट्टानें है। आया प्रश्न, आया वह प्रश्न है भाई, विंध्य क्रम की चट्टान। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है। तो हम लोग बसते कहाँ, हिमालय के तराई बेल्ट में, और हिमालय कौन सा भाग बनता है, शिवालिक श्रेणी का भाग होगा। तो सतपुरा तो होगा नहीं, ये पड़ता है विंध्याचल, ये नहीं, पूर्वी घाट ये नहीं, शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। गंगा मैदान जब देखेंगे जैसे ये उत्तराखंड से निकलती है, तो उत्तरी गंगा मैदान तो है नहीं, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाला पश्चिमी वाला बेल्ट होगा। हम लोग बचते हैं बीच वाला बेल्ट में, मध्य गंगा मैदान में, और निचला गंगा मैदान जो बेल्ट है वो पश्चिम बंगाल झारखंड वाला बेल्ट जो हो जाएगा, पश्चिम बंगाल बेल्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम लोग बचते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, और ये बचता है ये बिहार मध्य गंगा मैदान बेल्ट में, मध्य गंगा मैदान बेल्ट। ऊपरी में नहीं, ऊपरी में उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यूपी। निचला में है हम लोग पश्चिम बंगाल कहेंगे, वेस्ट बंगाल और झारखंड को ले सकते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी तो बहती है, जानते ही हैं। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ
अपनी सीमा साझा नहीं आकृति करती है। भू आकृतिक खंड कौन सी? झारखंड के साथ देखिए भू आकृतिक खंड, ये लीजिए, ये है झारखंड का बेल्ट, है ना। वेस्ट बंगाल है, ये नेपाल है और ये यूपी है। इस बेल्ट की बात कर रहा है, कौन सा भाग नहीं है? सो नदी यहां पे है, तो यूपी के साथ साझा करती है, ठीक है, इसे साझा करती है, झारखंड के साथ करती है। अंग का मैदान बताया मैंने अभी, ये अंग का मैदान भागलपुर बांका वाला बेल्ट है, ये झारखंड के साथ सीमा करती है साझा। और मगध का मैदान गया तक का बेल्ट है, मगध मैदान पटना गया नवादा जमुई वाला बेल्ट है, तो ये करती है साझा। तो मिथिला का मैदान, तो मिथिला का मैदान दरभंगा मधुबनी बेल्ट है, ये साझा नहीं करती है बेल्ट। आंसर क्या होगा? मिथिला का मैदान। गंगा नदी की दियारा भूमि को, दियारा भूमि उस भूमि को बोलते हैं, ना बताया कि जहां जल जो है जल जमा हो जाता है, बृहद क्षेत्र हो जाता है, तो सब दियारा भूमि जाता है। तो नामांकन किसके संबंध से है, कैसे लिया गया है उसका? तो हरह से नहीं, देवरा से नहीं, दायरा से नहीं, दिया से लिया गया है। पूछा गया प्रश्न है इधर, शायद हमको लगता है कि सीडीपी या बीपीएससी कैंसिल जो था उसमें पूछा था। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल जो है गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रोहतास में रोहतास के पठार, नालंदा जो राजगीर की पहाड़ी है, नवादा जो धरवाड़ चट्टान में पाई जाती है, तो गया में पाई जाती है, ब्रह्मयोनी हिल पाई जाती है। देख लीजिए खुद प्रश्न से, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सब कुछ पूछा गया प्रश्न है। रोहतास पड़ता है नीचे, पर्वतीय भाग का भाग, ये पठारी भाग का हिस्सा है। कैमूर भी पठारी भाग का हिस्सा है। विंध्याचल कर्म पर्वत का भी कहें या पठार का भी कहें। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट है नहीं, तो पश्चिमी चंपारण, ये पर्वतीय भाग का हिस्सा है। 3 भाग है पर्वतीय भाग के, बताए थे सोमेश्वर, रामनगर और हरहा घाटी। चलिए इतना हुआ भू आकृति संरचना से। इससे एक प्रश्न आने ही आने, खुद देख लीजिएगा प्रश्न पर आगे आप लोग कि एक प्रश्न आते ही आते हैं। पूछ देते हैं कि क्षेत्र में धरवाड़ कम चट्टाने हैं, वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं, कौन सा पठार कहाँ पाया जाता है। सोमेश्वर से नहीं तो भाई फिक्स है, भिकना थोड़ी दर्रा उड़ा जो है वो भी फिक्स है। टाल बरैया क्षेत्र वाला वो भी पूछा गया एक प्रश्न है, ठीक है। तो ये कम से कम है टॉपिक, थोड़ा सा क्या टिपिकल टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक है, मगर हमने कोशिश किया है कि अच्छे से पढ़ा दिया आपको, क्योंकि एक प्रश्न आने हैं तो क्यों गलती हो प्रश्न आपके, ठीक है। सब अब इसके अलावा अभी बता दें आपको कि आगे हम क्लास चल रही है और आगे चलता रहेगा। इस आपके तैयारी के धार के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी रखा है, पता ही है। दिसंबर में चालू हुआ था, 9 फरवरी समाप्त हो जाएगा और आज तारीख हो गया 9 जनवरी। अब 1 मंथ में आपको आके टेस्ट देना है मेरे यहाँ के, मेरे यहाँ नहीं, मेरे संस्था में आके टेस्ट देना है आपको। और हमने भारी छूट का ऐलान किया है, जो 14 जनवरी तक छूट है। वो कितना छूट है भाई? तो 999 का ऑफलाइन का कोर्स का दाम 499 में है। आप जो तैयारी कर रहे हैं इसे पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा और सर जी ने पढ़ाया उस कितना हमने मगअप किया और कितना याद आ रहा है एग्जाम में। एग्जाम हॉल के माहौल के रूप में टेस्ट पेपर लिया जाता है। लास्ट के 3 टेस्ट जो होंगे वो फुल टेस्ट होंगे, उसकी पूरी व्याख्या कराई जाएगी। आपके साथ महामैराथन भी करेंगे हम, चिंता नहीं कीजिए। करंट, बिहार करंट प्लस आर्थिक सर्वे, बजट प्लस बिहार की पॉलिटी जो है महामैराथन के रूप में निकाला जाएगा। सब तो है ही। अब जैसे बाकी बोलते हैं, एक काम जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर ठोक दीजिएगा आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी पीछे क्लास हुआ है वो सब प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, उसको आराम से आकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उससे जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे डेली कुछ ना कुछ करंट मिलते रहेंगे आपको और नोटिफिकेशन जो भी आएंगे मिलते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।